हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। इसके अंदर फोर्थ चैप्टर है हमारा मोशन इन ए प्लेन। इसमें प्रोजेक्टाइल से पहले की जो हमारे टॉपिक्स थे, जैसे वेक्टर था, फिर टू डायमेंशन के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, उनको हम कैसे डेराइव करते हैं वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग थ्रो करते हैं, ठीक है। देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो किसी एंगल के ऊपर आप इसको थ्रो करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो या किसी हाइट के ऊपर खड़े हो, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग थ्रो करो, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आपने थ्रो कर दिया इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक। आगे बात सुनो, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया उसको किसी या तो किसी एंगल पे या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, ठीक। अब क्या आता है कि आगे का जो इसका मोशन होगा उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, कोई और फोर्स नहीं लगेगा। या फिर मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इंजन के द्वारा इसको कोई फोर्स या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग थ्रो किया है, वो फिर टू डायमेंशन के अंदर मूव करेगा और वो किसी इंजन या फ्यूल द्वारा बाद में उसको एक्स्ट्रा फोर्स ना दिया जाए, ठीक है। वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका पाथ देखो कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम केस लेते हैं ये वाला, जब हम किसी हाइट के ऊपर खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग या फिर आप बोल लो पैरेलल थ्रो करते हैं, तो उसके टाइम के दौरान जो चीजें हमें मेजर करनी है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री क्या होता है दोस्तों? ट्रेजेक्ट्री उस पाथ को फॉलो कर बोलते हैं जिसको ऑब्जेक्ट फॉलो कर, ठीक है। आगे बात सुन। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो मान लिया ये कोई हम किसी हाइट के ऊपर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ठीक है। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर थ्रो करते हैं, तो उसका पाथ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसका पाथ होगा कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो कुछ समय बाद वो ग्राउंड के ऊपर आएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C, ठीक है। अब इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे t = 0 लेते हैं, x = 0 और y = 0। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इसके लिए इक्वेशन निकाल लेंगे हम। पहले देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पहले कौन सी निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है दोस्तों? ट्रेजेक्ट्री होता है वो पाथ जो ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। देखो ये O से C तक इस पाथ से आया है ना, तो इसको बोल लेंगे इस मोशन की ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेंगे। कैसे? देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहले x के लिए देखो कि x एक्सिस के दौरान के में हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ठीक। x एक्सिस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब देखो x एक्सिस में हमारी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? x = x नोट हमारी क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस u x t प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ AT स्क्वायर। आगे बात सुनो, देखो इसके अंदर एक चीज हमने पहले ही बताई थी, प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको बाहर से कोई फोर्स नहीं मिलता। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, AX डायरेक्शन में हमारा क्या होगा?
जीरो होगा। एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। देखो अब एक्स हमारा क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारा क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया है इसने, जीरो से, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया है ना इस पॉइंट को हमने, तो ये आ गया हमारा जीरो, प्लस में यू एक्स किसके बराबर होगी, यू के बराबर, और टी होगा ये इसी टाइम के ऊपर टी, ठीक, प्लस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अलोंग जीरो हो गया, तो टी हमारा यहाँ से क्या आएगा, एक्स बाई यू, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी हमारी, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, ठीक है, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अब y डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, तो y डायरेक्शन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस में ए वाई सॉरी यू वाई टी प्लस में हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो अब इसके अंदर देखो क्या होगा, वाई नॉट हमारी यहाँ से स्टार्ट किया है तो हमने क्या माना था, जीरो, तो y इस साइड देख लेते हैं इसको, तो y हमारा क्या आएगा, बचा क्या फिर यू वाई टी, तो हमने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लोग क्या होगी, जीरो, ठीक है, तो ये भी जीरो होगी। अब बचा हमारे पास हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, हमने पहले ही बताया था, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लगेगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेल हमारी चीज, हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव किस तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ, तो हम क्या लेंगे, ए को पॉजिटिव, ठीक है, हाफ हो जी। अब ये देखो टी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई है, एक्स बाई यू, इसको हम पुट कर सकते हैं, एक्स बाई यू का स्क्वायर, आगे बात सुनो, x बाई यू का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ z अपॉन में u स्क्वायर, और x स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये देखो ये क्वांटिटी हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k, ठीक है, तो y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, देखो g भी हमारा कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u भी हमारी कांस्टेंट है, और 1/2 तो है ही कांस्टेंट, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट। और ये इक्वेशन किसकी होती है दोस्तों, ये इक्वेशन होती है पैराबोला, ठीक, जो किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस, ठीक है, किसके सिमेट्रिक है ये पैराबोला, y एक्सिस के। तो जो पैराबोला की सॉरी इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है वो क्या आई है, पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला की फॉर्म आई है ये, जो किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस केस के अंदर क्या आई है, ये वाली, देखो इस केस के अंदर ये वाली आई है, और क्या है ये, एक पैराबोला की इक्वेशन। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद और क्वांटिटी जो इसके अंदर हमें मेजर करनी है वो निकाल लेंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, ठीक है, और फिर या फिर देखेंगे आप रेंज क्या होगी हमारी इसके अंदर, फिर वेलोसिटी क्या होगी किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो वो सारी चीजें हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा, इस साइड देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी देर तक उसने मतलब वो हवा में रहा है, या फिर उसने कितना टाइम, उसका फ्लाइट का टाइम क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या बोलता है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, या फिर इसको आसान भाषा में समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको O से C में तक जाने में कितना टाइम लगा है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ, ठीक है। डेफिनेशन की तरह में बोलोगे तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम तक हवा में रहा है या फ्लाइट में रहा है, एक किस्म से आप
इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए ये हमारी डायरेक्ट जो इसको ले लेते हैं h, इस डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेते हैं h। ठीक है, तो हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी h। इनिशियल हमारी y नोट प्लस में u y t प्लस में हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ठीक है, यही जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है उसको हमने इसके अंदर मानना है। ठीक है, इसको ही कौन वो किया है, यूज में लिया है, सॉरी इसको ही यूज में लिया है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी पहले वाली। तो देखो इस t को हम क्या रखेंगे, t इज इक्वल टू t। अभी t हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। h इज इक्वल टू y नोट हमारी क्या है 0, uy भी हमारी क्या है 0 है, हाफ ऑफ g इंटू में ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना, क्यों y नोट भी 0 और uy भी हमारा 0। तो देखो हमारा यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 2h और ये g इसके नीचे आ जाएगा। अब t स्क्वायर था इस साइड तो हम क्या ले लेंगे अंडर द रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा इस केस के अंदर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे समझेंगे, रेंज का मतलब है कि देखो इस पॉइंट सॉरी इस ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस के अलोंग उसने कितना ट्रेवल किया है उसको बोल देंगे उसका रेंज। जैसे पहले इसकी पोजीशन ये थी, उसके बाद इसने एक्स एक्सिस के अंदर कितना मूव किया है दोस्तों, यहाँ से लेकर ये हो गया इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक, तो ये क्या होगी इसकी रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इसको क्या बोलेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इट्स फ्लाइट। यानी इसकी फ्लाइट के दौरान इसने कितना दूरी तय की है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, उसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस वाला वही फार्मूला लगेगा हमारा। अब इसके अंदर डिस्टेंस कैसे आएगी, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस में यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब हमें टोटल निकालना है ना पूरे फ्लाइट के लिए, तो हमारा फ्लाइट कहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे सी पॉइंट पे। तो इसके लिए टोटल टाइम पीरियड कितना था, t इज इक्वल टू √2h बाई z। देखो x नोट हमारा क्या होगा 0 होगा, ux किसके बराबर होगा u के, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारा क्या बचेगा x इज इक्वल टू x नोट 0, ux की वैल्यू क्या होगी u, और t हमारा क्या है √2h बाई z, और ये टर्म हमारी क्या होगी 0। तो x जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या आ गई u इंटू में √2h बाई z। ठीक है, u इज इक्वल टू √2h बाई z। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि किसी इंस्टेंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये ले लेते हैं हम, मान लिया ये हमारी इस पोजीशन के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, करो क्या लो। ठीक, इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे ux, और ये क्या होगा uy, ये हमारा क्या होगा uy। तो देखो अब इसको कैसे निकाल लेंगे, u के अंदर हमारा कोई x डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारी, वो है 0, तो ax हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मान लिया, इस पॉइंट के ऊपर टाइम क्या है t, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी इस टाइम पे क्या होगी vx इज इक्वल टू ux प्लस में
ए एक्स इंटू में टी। तो v हमारी क्या होगी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, और a हमारा क्या है 0, और यू एक्स किसके बराबर था, u के बराबर। हमारी इस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, u। इस पोजीशन के ऊपर कहीं पर भी आप लोगे x डायरेक्शन के अंदर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारा x डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब इन y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन की बात करो, y डायरेक्शन के अंदर निकाल के देखो, y डायरेक्शन के अंदर हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी दोस्तों, y डायरेक्शन vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay इंटू में t। तो vy हमारा क्या आएगा, uy की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रखा था। तो ay की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, ay इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो gt आएगा हमारा। आगे बात सुनो, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारी नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर, ठीक है, vy स्क्वायर। आगे बात सुनो, तो इसको देखो, इसको बताया था ना कि दो वेक्टर को हम कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या होगा uy, ये हमारी ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इस प्रकार से ये सोल्व होगा। तो v हमारा क्या आएगा अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। अब इसको पुट करते हैं, ये क्या हो गया u स्क्वायर प्लस में g का स्क्वायर, ठीक। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टाइम t के ऊपर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस में gt का होल स्क्वायर, ठीक। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये एंगल भी निकालेंगे, ठीक है, ये एंगल भी निकालेंगे। मान लिया ये एंगल हमारा बीटा है, मान लिया ये एंगल क्या है हमारा बीटा, तो हम बीटा कैसे निकालेंगे, देखो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो uy अपॉन में vy, सॉरी vy फाइनल वेलोसिटी लेनी है, vy अपॉन में vx, ठीक है, vy अपॉन में vx, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स vy अपॉन में vx। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाते टाइम इसको अपना नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अंदर हमारा क्या था, किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से फेंका है। अब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे। देखो कैसे करेंगे उसको, यानी हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमारी क्या क्या इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक। कैसे, ये हमने, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने थीटा एंगल के ऊपर थ्रो कर दिया, ठीक है। थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u से इसको हमने थ्रो कर दिया, किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया है इसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। देखो अब हम पहले हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, देखो अब इसकी फोर्स तो इसके अंदर भी वही रहेंगे जो पहले वाले के अंदर थी, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगी, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और वाई डायरेक्शन के अंदर, सॉरी एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो पहले लेते हैं एक्स डायरेक्शन का केस। तो एक्स डायरेक्शन के लिए x इज इक्वल टू x नॉट प्लस में
यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो ए एक्स हमारा क्या होगा इस केस के अंदर 0, ठीक है। ए एक्स हमारा क्या होगा 0, तो एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी इनिशियल वैल्यू भी हमारी एक्स नॉट की क्या होगी 0, और इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से इस चीज को थ्रो किया। इनिशियल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी 0, तो यू एक्स देखो u हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ से देख लो u ऐसे है u, और x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस साइड इसकी वैल्यू क्या होगी u x cos थीटा, यानी x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी का u x cos थीटा, और y डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा। एक मिनट, इसको क्या लिखेंगे u y, इसको u x नहीं u cos थीटा, u cos थीटा, और e किसके बराबर होगा u x, ठीक है, यानी x डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट क्या है u cos थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया u cos थीटा इनटू में t, ये वाला ax हमारा 0, तो t की वैल्यू इस केस के अंदर हमारी क्या आएगी x बाई u cos थीटा, x बाई u cos थीटा। ये हमारा आया है x डायरेक्शन से। अब y डायरेक्शन के अंदर देखो, y डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू y नॉट प्लस में u y इंटू में t प्लस में हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ a t स्क्वायर। आगे बात सुनो, हाफ ऑफ a t स्क्वायर। अब t मान लेते हैं किसी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, t इस पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y इज इक्वल टू y नॉट हमारी 0 होगी, t हमारा हमें पता नहीं, ठीक है, तो u sin थीटा हो गई हमारा u sin थीटा इंटू में t प्लस, देखो अब यहां से इस पॉइंट के ऊपर लोगे, देखो इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट आपने मैक्सिमम हाइट से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिया है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन के अंदर वो माइनस होगा, क्योंकि देखो इस हाइट तक क्या होगी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा मोशन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो हम लेंगे माइनस। अगर यहाँ पर हम किसी इस पॉइंट को लेते हैं, p हम इस पॉइंट को मानते हैं, तो इस केस के अंदर हमारा एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, वो आप कहाँ पे t मानते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। माइनस में हाफ ऑफ, देखो हमने ये मानना है t पॉइंट, तो क्या ले लिया हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ g t स्क्वायर। अब इसको इस तरफ करते हैं y इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा u sin थीटा इंटू में t अपॉन में u cos थीटा, सॉरी t की जगह हमने क्या पुट किया है x बाई u sin, देखो u से u कैंसिल हो गया हमारा, अब माइनस आ गया हाफ ऑफ g इंटू में t की जगह क्या पुट करें x बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और साथ में क्या है x, ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस में हाफ ऑफ g, ये क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई, सॉरी ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है। अब हम लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो डेफिनेशन है वो तो वही रहेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने इस पॉइंट O से लेकर ये पॉइंट मान लेते हैं C, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है उसने, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये पॉइंट C। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आएगा
टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट देखो, अब एक चीज नोट करना कि यहां से यहां तक ये हमारी h मैक्सिमम हाइट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही पॉइंट इस पॉइंट से c तक पहुंचने में आपको लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कितना होगा t/2 और ये वाला टाइम भी हमारा क्या होगा t/2। ठीक है, ये वाला टाइम भी क्या होगा हमारा t/2। ठीक, तो इस यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो देखो। यहां पे देखो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 0, सिर्फ वेलोसिटी होगी हमारी x डायरेक्शन। तो vy हमारी इस केस के अंदर क्या होगी 0, vy इज इक्वल टू uy माइनस g, ठीक, माइनस gt। और t भी क्या लेंगे हम t/2, t/2। तो uy हमारा क्या है u sin थीटा, u sin थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया g t/2। यहां से t निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, आगे बात समझो, हमने कौन सा मोशन कंसीडर किया है जब ये o से लेकर h की तरफ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तो देखो हमें यही वेलोसिटी पता है ना कि ये वैल्यू हमारी क्या है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी पता है और यहाँ पे वेलोसिटी पता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी uy किसके बराबर है u sin थीटा। यहाँ पे निकाल तो सकते हैं हम। ठीक है, कैसे uy इस केस के अंदर क्या होगी आपकी 0, g t/2 कर देंगे, इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही देख लेते हैं। t क्या आ गया 2u sin थीटा बाय c। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या आएगा 2u sin थीटा बाय c। अब क्या निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। और एक चीज और निकालनी है आपको, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहले निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम हाइट को क्या बोल रहे हैं, द हाइट अबव द इनिशियल पॉइंट, द मैक्सिमम हाइट इन y डायरेक्शन अबव द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। सॉरी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, आगे बात सुनो, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो मैक्सिमम हाइट मतलब ये h, तो हमें एक किस्म से क्या देखना है डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू, अब हमारा क्या आएगा y0, यही फार्मूला लगाएंगे। देखो एक बार फिर से बताता हूं, y इज इक्वल टू y0 प्लस में uy प्लस में हाफ ऑफ ay टी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे ना। अब देखो इसको y इज इक्वल टू y0 हमारी क्या है 0, uy क्या है u sin थीटा, अब t हमारा क्या है t/2। ठीक है, t हमारा क्या है t/2। आगे बात सुन लो, t हमारा क्या होगा t/2। तो t की वैल्यू क्या है 2u sin थीटा। अब t/2 करेंगे तो u by sin थीटा क्या बचेगा हमारे पास u sin थीटा by g। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाफ ऑफ ay हमारा क्या है इस केस के अंदर माइनस जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस जी और इससे आगे जाएंगे तो प्लस जी, हो गया माइनस जी। t की वैल्यू क्या है u sin थीटा बाय g और क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखो क्या आएगा, ये क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस हाफ ऑफ ये क्या होगा g स्क्वायर, एक g से ये g कट जाएगा, आप क्या बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
जी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2g एलसीएम आएगा ना इसका एलसीएम क्या आएगा 2g, और ये किस पे जाएगा 2 पे, तो ये बन गया 2 sin u sin स्क्वायर थीटा, ये जाएगा 1 के ऊपर, तो ये u sin स्क्वायर थीटा आपका बचेगा क्या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये है मैथमेटिक्स है, वैसे आप आसानी से सोल्व कर लोगे। आई होप y इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और y ये क्या हमारी मैक्सिमम हाइट क्या मानी है हमने h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ एक क्वांटिटी बचती है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल के अंदर देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या कौन सी वेलोसिटी है हमारी, कौन सी एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी एक किस्म से हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको देख के हमें क्या लगेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करना। तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, या फिर एक बार फार्मूला देख लो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस में यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है r, एक्स नॉट हमारा 0, यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, अब टी हमारा क्या आया था 2u sin थीटा अपॉन जी, तो इसको इसके ऊपर इसमें पुट करेंगे 2u sin थीटा बाई जी। अब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या है 0, तो क्या आएगा r इज इक्वल टू u कोस थीटा। अब देखो एक u यहाँ एक u है, ये हो गया u स्क्वायर, और 2 sin थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है sin 2 थीटा। देखो u यहाँ से ये बन गया u स्क्वायर, अब बचेगा क्या आपका ये वाला 2, ये कोस थीटा और ये sin थीटा, तो ये क्या बनेगा 2 sin 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू में sin 2 थीटा बाई g। इसको हम एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको ये कर लिया u स्क्वायर, बचेगा 2 sin थीटा और cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है sin 2 थीटा। ठीक है, किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। कैसे, देखो sin थीटा की वैल्यू थीटा के लिए अलग अलग होंगी, अब हम अलग अलग थीटा लेंगे तो sin थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा की वैल्यू चेंज करती रहेगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। ठीक है, sin की मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी भाई 1। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम HR, देखो HR हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज किया है मैंने। R इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो हम sin 2 थीटा की जगह क्या कर ले, अगर 1 ले लें, ठीक है, तो क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। ठीक है, तो R हमारी क्या आएगी u स्क्वायर अपॉन में g, R इज इक्वल टू u स्क्वायर, और R इसके नीचे के लिखेंगे R मैक्स, मैक्सिमम R मैक्सिमम हमारी क्या होगी u स्क्वायर अपॉन में g। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद और जो इसके अंदर बचेगा वो हम अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।